Quran revealed by God to the Prophet Muhammad in the fragment since 609 AD to 632 AD, कि ये 609 AD से लेके 632 AD के बीच में रिवील होती है to the Prophet Muhammad by the God through the angel Jibril in total period of 23 years till his death. उसके बाद कम्युनिकेशन ब्लॉक है। फिर गॉड से जो रिविलेशन होता था किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उनसे कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, वो एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया। कहते हैं कि these messages या revelations were communicated by the prophet through his preaching to his people, और प्रॉफिट मोहम्मद को जो ये रिविलेशन होता था वे अपने पीपल को प्रीच करते थे, उनको बताते थे कि मुझको आज गॉड की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है कि मैं आप लोगों से ये बताऊं। कहते हैं इट इज बिलीव्ड बाय द मुस्लिम दैट द कुरान इज द वेरी वर्ड ऑफ गॉड। प्रॉफिट वाज सिंपली द मैसेंजर ऑफ गॉड टू द सोसाइटी। कुरान इज द डिवाइन ओरिजिन, therefore in importance it is the first source of Muslim law and unchangeable। ये टोटल आपको कुरान के बारे में पहले मैंने क्रक्स यहाँ लिखने की कोशिश की है कि पहले आप इसको लिखे। इसके बाद आपके पास एक टाइमलाइन में प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कुरान एक डिवाइन बुक है। इट इज रिविलेशन ऑफ गॉड टू प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू एंजल जिब्राइल, द फर्स्ट वही या रिविलेशन, जिसको वही भी कहते हैं उर्दू में ये, और जिसको कि हम इंग्लिश में रिविलेशन कहें, केम इन 609 AD बाय द गॉड टू द प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू जिब्राइल। ये टोटल 23 इयर्स तक रिवील होता रहा और 632 इयर्स में आफ्टर हिज डेथ इट वाज डिस्कनेक्टेड। दीज मैसेजेस या रिविलेशंस वेर कम्युनिकेटेड बाय द प्रॉफिट थ्रू हिज प्रीचिंग टू हिज पीपल, और यही जो मैसेज रिविलेशंस उनको मिले हैं वो अपने पीपल्स को उन्होंने बताया है। अब इसके सैलिएंट फीचर कुरान के क्या हैं? ये एक डिवाइन ओरिजिन की बुक है, फर्स्ट सोर्स है, मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी, यानी ये जो टोटल है इसके अंदर रिलीजन भी है, लॉ भी है, मोरालिटी भी है, इन सब के बारे में लॉ ड्राइव किया गया है। अनचेंजेबल है, इनकम्प्लीट है क्योंकि इट हैज बीन क्लोज डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। साइलेंस ऑफ कुरान, जहाँ पर कुरान साइलेंस है उसके बारे में उसका इंटरप्रिटेशन है, आगे उसी बेसिस पर ये काम करती है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इसमें सबसे पहले हम कहेंगे कि 6666 इसमें वर्सेस हैं जिनको हम अरबिक में आयत बोलते हैं। इसमें 114 सूरह है, चैप्टर्स जो इसमें है 114 है, और ये मेन क्रक्स है इनका कि 106,666 आयत हैं, 114 उसके चैप्टर्स हैं। इसमें आयत के बीच में 200 आयत ऐसी हैं इन 6,666 में जो सिर्फ डील करती हैं अबाउट द लॉ, एक तरीके से कोडिफाइड लॉ की शक्ल में कुरान के अंदर ये हैं। और इन 200 आयत जो हैं उनमें 80 वो हैं जो डील करती हैं अबाउट मैरिज, डावर, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुरान एक तरीके से कोडेड लॉ है, और ये इसके अंदर लॉ है जिस लॉ की बेसिस पर हम आगे उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन से आगे बढ़ाते हैं या बहुत सारे तरीके से उसको लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुरान इज कोडिफाइड ए मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी। इसमें रिलीजन भी दिया हुआ है, लॉ भी है, मोरालिटी भी है, इच्छा था। हाँ, कोई पूछ रहा था कुछ। So what do you mean by silence of Quran? जहां कुरान किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ न बोल रहा हो। कुरान के सामने अगर कोई फैक्ट ले आया जाए तो हम यही समझते हैं कुरान के जो 666 आयतें हैं उससे उसका डिसीजन या उसका आंसर तलाश किया जा सकता है। लेकिन जहां पर कुरान बिल्कुल साइलेंट है इस बात पर, जैसे आज मॉडर्न युग है,
इस मॉडर्न एरा के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग है, इन सब चीज़ों के बारे में कुरान के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन उन्हीं से इन सब चीज़ों को भी आगे फर्दर कम्युनिकेट डिस्कस करता है, ड्राइव किया सकता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कुरान एक कोडिफाइड लॉ है और इसमें सभी चीज़ें हैं, रिलीजन भी है, जो मोस्टली रिलीजन ही है। सिर्फ 200 आयत ऐसी हैं जो डील करती है लॉ और मोरालिटी को। कमल जैन हैज लेफ्ट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका जो दूसरा सोर्स है। तो जो चीज मैं आपको बताना चाहता था कि कुरान, सर ये जो पहले वाला आपने सोर्स बताया कुरान, तो जो अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो इसमें ये रहेगा, जो मोहम्मद शाह से पहले मतलब कोई नहीं था, कुरान नहीं थी, तो जब उन्होंने घोड़ को प्राप्त साहब किया से, तो मोहम्मद उनके बाद साहब जो से, भी उनको, हाँ मोहम्मद साहब से जो उन्होंने खुदा से उनको मैसेज मिला, तो सारे मैसेज उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स को फॉलो किए, तो उन्होंने उनको मैसेज को आयत के रूप में राइट किया, और जिसका एक बुक्स जो कुरान में कन्वर्ट हो गई। उनकी शक्ल और में इसमें, है। हाँ इसमें 200 आयत जो लिखी वो जो है घोड़ के बारे में है, और 80 आयत जो उन्होंने लिखी वो मैरिज और दोस अदर थिंग्स के बारे में है। तो टोटली जो कुरान डेवलप हुआ वो आपका जो है उनके जो मैसेज है, मैसेज को नोट डाउन करने पे जो बुक्स क्रिएट हुई उसको कुरान जी का जी नाम दिया गया। जी जी। इसमें बस एक चीजें आप जोड़ लीजिए कि इट इज द रिवलेशन बाय द गॉड टू द प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू द एंजल जिब्रील। जो उनको जिब्रील की तरफ से कहा गया कि आप अपने लोगों को ये बात कहिए, तो वो वही चीजें जो अपने लोगों के सामने उस चीजों को बयान करते हैं, अपने ओके सर। पीपल के सामने उन्होंने उन्हीं सब चीजों को बयान किया है। और ये आपसे सिर्फ कुरान के बारे में अगर पूछा जाए तो मैंने यहाँ पर एक रफ लिखा है, मैंने इसको बहुत डिटेल नहीं बनाया है। मैंने ये एक तरीके से पीपीटी ऐसी तैयार की है ताकि इसको पढ़ने के बाद आप समझ सकें कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि वाई द कुरान ये मैंने सोचा, तो आप इन सब चीजों को आप लिख सकें, बता सकें। सर ये आप जैसे मुस्लिम लॉ जो बता रहे हैं, तो ये जो 80 आयत बताया आपने, ये जो 200 में बताया 80 आयत ऐसी हैं जो 4 चीजें डील करती हैं, तो यही जी तो 4 जी। चीजें हमारी मुस्लिम लॉ है ना बेसिकली, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। नहीं भाई, मुस्लिम लॉ तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब ये 200 के अंदर ही होंगी ना, 200 आयत है उसके अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। हाँ, वो 200 आयतों में सिर्फ लॉ ही है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ आपको मिलेंगे। ओके। जिंदगी के रिलेटेड में जितने भी लॉ हैं वो करीब करीब इसमें मिल जाएंगे। और मैंने इसमें लिखा तो कंप्लीट। अब इसके मैं समझता हूँ कि अगर कुरान के बारे में पूछा जाता है और मुस्लिम लॉ अगर आपको लिखना होता है तो आप ये बता सकते हैं, क्योंकि इसका आधा क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ, मुस्लिम लॉ। तो इसमें आपको ये 8 पॉइंट आपको याद में रखना है, जिसकी वजह ताकि इसको आप वहां पर प्रेजेंट कर सकें। अब आता है सेकंड सोर्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं। सेकंड सोर्स है हदीस या सुन्नत। सुन्नत कहते हैं उस एक्ट को, उस चीज को फॉलो करना जो प्रॉफिट मोहम्मद ने किया है। ये कहते हैं ये प्रॉफिट की सुन्नत है, ऐसा चूंकि प्रॉफिट ने किया है इसलिए हमें भी करना है, या ऐसा प्रॉफिट ने कहा है इसलिए करना है, या ऐसा प्रॉफिट ने मना किया है इसलिए नहीं करना है, या प्रॉफिट ने के सामने हमने ये काम किया और प्रॉफिट ने मना नहीं किया, इसका मतलब है कि प्रॉफिट इस बात के लिए एग्री कर रहे थे कि ये मना नहीं किया गया है। तो सुन्नत के बारे में हम इसलिए ये कहते हैं कि ये सेकंड सोर्स है आफ्टर कुरान। अगर हम किसी फैक्ट के डिसीजन में अगर इनकम्प्लीट पाते हैं कुरान को कि अब इसके बाद हमें डिसीजन नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कुछ पूछा जाए, तो हम उसको आगे उसको ढूंढेंगे, तलाश करेंगे सुन्नत के अंदर, और सुन्नत में देखेंगे कि इसका आंसर यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। इसलिए ये सेकंड सोर्स माना, इसको सेकंड सोर्स कहा गया है, क्योंकि ये सेकंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है
जिसको कि हम सुन्नत या हदीस कहते हैं। थोड़ा सा सुन्नत और हदीस में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं उसको मैं आपको आगे बता दूंगा। सुन्नत इन प्रॉफिट मोहम्मद टाइम वेयर द वर्ड्स स्पोकन बाय प्रॉफिट और कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट वेयर प्रॉफिट रिमेन साइलेंट व्हेन द एक्ट वाज डन और स्पोकन बिफोर हिम। ये सब सुन्नत हैं जो प्रॉफिट के सामने की गई हैं या प्रॉफिट ने खुद कहा है या मना किया है। कहते हैं हदीस इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैज आल्सो बीन लेट डाउन इन कुरान। कुरान में भी कहा गया है कि हदीस एक मेन सोर्स ऑफ लॉ होगा, यानी उसको भी उसी वैसे ही समझना है। कहते हैं व्हाट एवर प्रॉफिट्स गिव्स एक्सेप्ट इट, क्योंकि कुरान में कहा गया है कि प्रॉफिट जो कुछ आपको कह रहे हैं आप उनको लीजिए उनसे। एंड व्हाट एवर ही फॉरबिड्स, और जो वो मना करते हैं यू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इट। कहते ही डज नॉट स्पीक आउट ऑफ हिज डिजायर। कुरान कहती है एक जगह कि प्रॉफिट अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते हैं। इट इज नथिंग बट द रिवीलेशन रिवील्ड टू हिम, बल्कि ये रिवीलेशन है या गॉड की तरफ से उनसे कहा गया है कि ये कहिए। तो कुरान के पारा 4 में कहा गया है आयत 58 में कि ओबे गॉड एंड ओबे मैसेंजर, यानी गॉड की बातों को और हर चीज को, जैसा कि ओबे मैसेंजर और मैसेंजर की बातों को भी ओबे किया। कहते हैं कि ये जो रिवीलेशन है 2 तरीके के थे। एक रिवीलेशन तो ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने आगे लोगों को कहा मुझे ये रिवील हुआ है, जो कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सर आपकी वॉइस हाँ यस ऑडिबल नहीं है टोटली। ऑडिबल नहीं है? नहीं सर, डिस्टरबेंस आ रही है। सर ये वॉइस की क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ है, आप रिकनेक्ट कर लीजिए सर प्लीज। रिकनेक्ट कर लीजिए सर, ये वॉइस कट कट के आ रही है सर, आपकी कट कट के आ रही है सर। कट कट क्या रही है? सर एक बार सुन्नत और हदीस में जो डिफरेंस बता दीजिएगा, दोनों में क्या है क्लियर डिफरेंस? हाँ मैं बात पूरी करता हूँ। ये मैं सर मैं डबल आवाज आएगी, इसको मैं बंद कर दूं क्या? सर आई थिंक आपने ट्वाइस कनेक्ट कर रखा है, दूसरी यूनिट पे भी साथ में कनेक्ट किया है। आई थिंक सर आपने 2 यूनिट पे एक साथ कनेक्ट किया है, इसलिए आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। सर एक डिवाइस में म्यूट करना पड़ेगा आपको। तो मैं आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। आपकी वॉइस सर इसमें एक बार आप अपना वीडियो ऑफ करेंगे तो हो सकता है वो इम्प्रूव हो जाए। वीडियो ऑफ करूं तो शायद ये इम्प्रूव हो जाए। मैं अब सुन्नत के बारे में बात करूं कि ये सेकंड सोर्स जो है मुस्लिम का वो सुन्नत है जिसको कि हम सर सुन्नत के लिए बताइए आप। हाँ सुन्नत एक। तो सर जो आपने पहले बताया था, जो हमारे को समझ में आया अभी अब यही आया कि जो कुरान शरीफ लिखा था तो उसमें जो उनके फॉलोअर्स ने उसको इंटरप्रेट किया अपनी लैंग्वेज में, तो वही उसका एक नया जो वर्जन क्रिएट हुआ वो सुन्नत हुआ। यशवीर जी आप साहब को बता दो ना। नहीं ये नहीं है। सुन्नत एंड हदीस ये सेकंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है। इसके अंदर ये है कि ये कहा गया कि प्रॉफिट ने अपने लाइफ टाइम में जो किया या जो करने को कहा, जिस चीज को उन्होंने मना किया वो एक तरीके से सुन्नत है। वो मना किया
नहीं करना है, जो कहा वो करना है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आवाज कट रही है सर बहुत ज्यादा। सुन्नत और हदीस जो है, मैंने पहले आपको मेन सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में कुरान के बारे में बात की और ये बताया कि मुस्लिम लॉ में कुरान क्यों मेन सोर्स ऑफ है और क्यों फर्स्ट सोर्स है। मैंने ये कहा कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि रिवील किया गया बाय द गॉड टू द प्रॉफिट मोहम्मद, और उसके अंदर 200 आयत्स के अंदर सिर्फ लॉ डिस्कस है, इसलिए मेन सोर्स वहीं से है, लॉ वहीं से ड्राइव है। मैंने कहा कि इसके बाद जो सेकंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ आता है, दैट इज सुन्नत। सुन्नत हम उसे कहते हैं जो कि प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जैसा किया है या जैसा करने को कहा है वो उनकी सुन्नत है, या जो हमको उसको नहीं मानना है जो है जिनको उन्होंने मना किया है कि वो नहीं करना है। तो इस तरह से ये सेकंड सोर्स है मुस्लिम लॉ का है जो कि सुन्नत है। अब ये एक चीज ये भी होती है कि प्रॉफिट मोहम्मद के सामने कोई बात हमने की और उन्होंने उसको मना नहीं किया, एक तरीके से उनका एक तरीके से उस बात के लिए एक्सेप्टेंस है, और वो भी एक तरीके की सुन्नत है। तीसरी चीज ये कहा गया कि हदीस इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैज आल्सो बीन लेट डाउन इन कुरान। ये कहा गया है कि प्रॉफिट ने कहा है कि कुरान के अंदर ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि व्हाट एवर द प्रॉफिट गिव्स एक्सेप्ट इट एंड व्हाट एवर ही फॉरबिड्स यू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इट। ही डज नॉट स्पीक आउट ऑफ हिज डिजायर, इट इज नथिंग बट द रिवीलेशन रिवील्ड टू हिम। बल्कि एक तरीके का रिवीलेशन है जो उसको रिवील किया गया है या उनसे कहा गया है। यहीं पर मैंने आपसे बात की थी कि ओबे गॉड एंड ओबे द मैसेंजर आल्सो, ये जो के अंदर कुरान के लिखा हुआ है, और काइंड ऑफ रिवीलेशन में कहा गया है कि ये मैनिफेस्ट भी है और इंटरनल भी है। मैनिफेस्ट के बारे में वो है जिसको उन्होंने लोगों से कहा कि मुझको आज ये रिवीलेशन हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज ए मैनिफेस्ट। ये जाहिरी है, ये जाहिर तौर पर उन्होंने बताया कि ये मुझे रिवील हुआ है। ये एक तरीके से इसको मैनिफेस्ट रिवीलेशन बोलते हैं। और एक इंटरनल है जिसको कि हम बातिन रिवीलेशन भी कहते हैं। ये रिवीलेशन ऐसा है कि प्रॉफिट मोहम्मद के सामने अगर किसी ने कोई आगे अपना पॉइंट रखा या अपना कोई मसला रखा, उस मसले को हल करने में उनको टाइम लगा, उनको दिक्कत हुई, उनको उसकी नहीं समझ में आया कि इसका क्या जवाब दिया जाए, तो उन्होंने टाइम ले लिया उसके कि आप कुछ देर के बाद मुझसे इस मामले में बात करें, और फिर वो उनको रिवील होती है वो बातें कि इसमें क्या जवाब देना है। तो ये चीज कॉल्ड इंटरनल या बातिन रिवीलेशन कहते हैं। सर ये हिंदी का बातें वाला मतलब जो बताने वाला बातिन वो नहीं है, बातिन माने छुपा हुआ। ओके सर। कहते हैं द अथॉरिटीज कलेक्शन, द अथॉरिटेटिव कलेक्शन, और ये जो सुन्नत है इनकी जो अथॉरिटेटिव कलेक्शन है वो उसका नाम है बुखारी, मुस्लिम या नसाई। ये 3 तरीके की हदीसें मिलेंगी जिसमें के करीब 6000 हदीसें हैं। कहते हैं कुरान एंड सुन्ना में भी सेट to form the fundamental roots of Islamic law. As a source of law, hadith is as binding as the principles of Quran. हदीस भी उतने ही बाइंडिंग है जितने की प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान बाइंडिंग है। इस तरह से उसको मानना आपके लिए जरूरी है एक मुसलमान के लिए, उसी तरह से हदीस की भी हर बात माननी जरूरी है। कहते हैं जो सुन्नत है 3 क्लासेस। अब मेरी बात समझ में आ रही है, सुनाई पड़ रहा है ना? जी सर। यस सर, अभी क्लियर। अब ये सिंपल सी बात आप ये जान के चलिए कि जो 2 सोर्सेस थे, पहला सोर्स कुरान जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, दूसरा सोर्स है सुन्नत जिसके बारे में हमने बात किया। ये सुन्नत और हदीस का एक डिफरेंशिएशन मैंने छोटा सा ये कहा था कि सुन्नत वो चीजें हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा या सुना, हमने देखा, लेकिन आफ्टर द पासिंग ऑफ ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स या 100 ईयर्स द जनरेशन दूसरी आ गई, सेपरेट जनरेशन आ गई, तो उन्होंने उनको नोट डाउन किया। ये नोट डाउन शक्ल में, कंपाइल की शक्ल में ये है। तो ये जिस तरह से लिखी हुई है कि
उसमें ये बताता है कि मुझको फला आदमी ने या फला सहाबी ने या उनके घर के फला आदमी ने मुझको ये बताया कि प्रॉफेट मोहम्मद ने ये करने को कहा है या करने को ये मना किया है। देखिए इस्लाम के अंदर खास तौर से हदीस की बहुत वैल्यू है। इसके बावजूद कि हदीस में बहुत सारे डिफ्रेंशिएशंस आते हैं और बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते हैं एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि शिया ला की अपनी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, शिया ला की अपनी कुछ अलग हदीसें हैं और उसी तरह से सुन्नी ला की अपनी जो हदीसें हैं वो कंपाइल्ड शक्ल में मैंने बताया कि बुखारी के अंदर या मुस्लिम के अंदर या नसाई के अंदर मिल जाएंगी। शिया कहते हैं कि हम उन्हीं हदीसों को प्रेफरेंस देंगे जो प्रॉफेट मोहम्मद ने अपने घर में अपने लोगों से कहा। सुन्नियों का ये कहना यह है कि प्रॉफेट लोगों के बीच में थे, अपने पीपल्स के बीच में थे और उन्होंने जो बातें भी अपने पीपल से कही हैं वो उनकी हदीस की शक्ल में माना जाएगा कि प्रॉफेट मोहम्मद ने इस चीज़ों को कहा है, इस चीज़ों से मना किया है। क्योंकि बहुत अप टू टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद उनकी फॉलोइंग बहुत हो चुकी थी, लाखों की तादाद में लोग थे, तो बहुत सारे डिफरेंट तरीके के लोगों डिफरेंट तरीके की बातें करने लगे। मुझसे प्रॉफिट ने यह कहा है या प्रॉफिट ने ऐसा किया था, मैंने उनको यह सुनते हुए देखा। तो ऐसे में जब कंपाइल होने की बात आई हदीस की तो यह पाया गया कि उसमें बहुत सारी हदीसें मनगढ़ंत हैं, लोगों ने बनाई हैं अपने तरीके से, क्योंकि वह एक ऐसी सोसाइटी थी जिसके अंदर बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहा करते थे। उसमें डिफरेंट टाइप के लोग थे, कुछ मुनाफिकीन ऐसे भी थे जो कि कहते थे कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन मुसलमान नहीं थे और वे वो अपनी बातें कहते रहते थे, अपनी प्रोपेगेंडा फैलाते रहते थे। इसी तरह से प्रॉफेट मोहम्मद ने किसी को रोका नहीं था उस में, लेकिन बाद में जब कंपाइलेशन का वक्त आया तो कंपाइलेशन के वक्त में ये बात का ध्यान रखा गया कि वो हदीसें जो उनके सहाबी, जो उनके खास पीपल्स के बीच में हुई हो, के जो द्वारा बताया गया हो या उनके घर के किसी फर्द के द्वारा बताया गया हो, जैसे उनकी बीवी है, बच्चे हैं, उनके द्वारा कुछ बताया गया है तो उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो ये जो लिखी शक्ल में है कि हमारे फलां ने ये बात कही है, वो हदीसें हैं और जो प्रॉफेट मोहम्मद ने सबके सामने किया है, देखा है, उसको सुन्नत के तौर पर लोग कर रहे हैं। जैसे नमाज के हर टाइम में कुछ रकातें ऐसी होती हैं जो उनकी सुन्नत होती हैं, जो कि फर्ज से अलग हो गई होती हैं, तो कंफर्म होती है कि ये प्रॉफिट की सुन्नत है, प्रॉफिट ने ऐसा किया था इसलिए हमें करना है। कहते हैं कि सुन्नत के 3 क्लासिफिकेशंस हैं। पहले तरीके से सुन्नत की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम यही कहेंगे कि एक तो सुन्नतुल कौल है, यानी आदमी अपने ज़बान से उन्होंने जो चीज़ कहा है करने को या जो चीज़ नहीं करने को मना किया है, ये सब सुन्नतें कौल के नाम में आती हैं। ये सब सुन्नतें कौल हैं जो उन्होंने कही हैं, चाहे इंडिविजुअल बेसिस कही हो या ग्रुप के बीच में कहा हो या किसी जलसे इसमें कहा हो, जो बातें भी उन्होंने कही है वो सब एक तरीके से उनके मुंह के द्वारा, उनके द्वारा कही हुई चीज़ें हैं, इसलिए इसको सुन्नतुल कौल कहते हैं। उनके वर्ड्स के में ये बात देते हैं। दूसरी सुन्नतें वह है जो सुन्नतें फेल कहलाती हैं। फेल का मतलब होता है उनके द्वारा की गई चीज़ें, जैसे उन्होंने किया है उसको हम मान के चलें, उसका कंडक्ट, उनका बिहेवियर जो भी रहा है उसको हम सुन्नतुल फेल कहते हैं। और सुन्नतुल तकरीर वह है कि बहुत सारे काम जो उनके समय में होते रहे उसको उन्होंने मना नहीं किया है। जैसे बहुत सारे कस्टम्स थे जो लगातार पीछे से होते चले आ रहे हैं, उस समय भी होते रहे, जब उनके सामने भी होते रहे, जब प्राइवेट के इस पर रिवोल्यूशन के बाद, तब भी उन्होंने उसको मना नहीं किया, उसको इग्नोर नहीं किया। इसका मतलब है कि वो भी एक तरीके से सुन्नतुल तकरीर में गिने गए। और इस तरह से सुन्नत की ये 3 क्लासिफिकेशन है, सुन्नतुल कौल, सुन्नतुल फेल और सुन्नत तकरीर। अब इसी तरह से हदीस के भी 3 नोट किया है क्लासिफिकेशंस। पहले हदीस मुतवातिर, ऐसी हदीसें जो कंटिन्यूअस हो, मुतवातिर हो, कंटिन्यूअस हदीस पाई जा रही हो कि सिंस दी अर्ली एजेस ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद, आखिर तक वो हदीस
ये उन्होंने ये कहा, या ये ऐसी बातें उनके मुंह से द्वारा सुनेगी या उनके लोगों के द्वारा सुनेगी। दूसरी चीज होती है कि एक तो जो मुतवातिर है और लगातार पब्लिक डोमेन में भी है कि ऐसा प्रॉफिट ने कहा है। दूसरी चीज है कि अहादीस मशहूर है, सिर्फ वो मशहूर है कि ऐसा प्रॉफिट ने कहा है, या और ऐसा ही लोग कहते हैं। जैसे कि मैं किसी भी निकाह के लिए ये चीजें होना जरूरी है, ये चीजें मना है कि आप शो नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी करेंगे। वो उन्होंने कहा है कि ये करना है या नहीं करना है, बहुत क्लियर। अब कुछ हदीस ऐसी हैं जो कि जिनको हम वीक हदीस बोलते हैं कि हदीस बहुत वीक है, इनके बारे में कुछ ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है कि ये सही हदीस है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने ऐसा किया था कि नहीं किया था, या ऐसा मना किया था कि नहीं किया था। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी जाता है प्रॉफेट के सामने और उनसे कुछ बातों पर अपने ओपिनियन उनकी सीख करता है, उन्होंने कुछ अपने ओपिनियन देते हैं और वो अकेला आदमी सिर्फ उस बातों को कह रहा है, तो इसको वाहिद कहते हैं, अकेले को। हदीस वाहिद किसी एक आदमी की हदीस हो या एक दो तीन आदमी की हदीस हो, ज़्यादा आदमी उस पर कहने वाले ना हो, ग्रुप कोई उसका कहने वाला ना हो कि हमने प्रॉफिट को ये कहते हुए या सुनते या करते हुए देखा है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है हदीस के। अगर आपसे पूछने के लिए आता है, मैंने इसमें 8 पॉइंट लिखे हैं, अगर आप 8 पॉइंटों में थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करेंगे तो आप 8 पॉइंट को 16 पॉइंट बना सकते हैं। ये कम से कम 2 पेज में आसानी से ही आ सकता है। या आपसे ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ एंड राइट डाउन सुन्नत एज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन ये जो चारों मेन सोर्सेज हैं, इन पर एक क्वेश्चन आपसे निश्चित हर साल आता है और इस साल भी आएगा, इसलिए इसको इसी हिसाब से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। सर ये क्लासिफिकेशन भी अलग से पूछते हैं क्या? क्या नहीं, आप अगर आपसे सुन्नत पूछते हैं तो आप इसको भी लिखिएगा कि इसका सुन्नत का क्लासिफिकेशन क्या है, हदीस का क्लासिफिकेशन। ये तो इतना अजीब है, याद ही नहीं रह पाएगा ना ये तो। सुन्नतुल कौल यार सुन्नतुल कौल यानी वो अपने, यानी जो उन्होंने अपनी भाषा में किसी से किसी वर्ड से में किसी बात को कहा हो, वो सुन्नतुल कौल है। ये सुन्नतुल फेल वो है यानी जो उनका कंडक्ट है, बिहेवियर है, ये वर्ड्स है। और ये जो साइलेंस रहा कि उनके सामने कहा गया, उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया हो। और ये मुतवातिर है, एक वर्ड की मुतवातिर ये काम होता चला आ रहा हो, मशहूर है बहुत ये हदीस, और ये हदीस वाहिद है जो कि एक तरीके से वीक हदीस है। थोड़ा सा 2-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा ओके सर। ना। और सर ये हदीस के बारे में क्लियरिटी नहीं है, एक बार दोबारा से बता दें हदीस क्या होते हैं? ए हदीस आर द वर्ड्स स्पोकन बाय द प्रॉफेट मोहम्मद। पहली चीज है, नंबर 1, हदीस आर द वर्ड्स व्हिच हैज बीन स्पोकन बाय द प्रॉफेट मोहम्मद, कि आपको ये करना है, या उनका बिहेवियर क्या है रहा है, वो कैसे कोई काम करते थे, उनका कंडक्ट क्या था। ये जो दिखाई देता है हमें उनकी बॉडी से, उनके लाइफ स्टाइल से, वो दूसरा भी हम कहते हैं सेकंड पॉइंट है जो कि सुन्नत के तौर पर जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि प्रॉफेट मोहम्मद के सामने हमने कोई काम किया और प्रॉफेट मोहम्मद ने हमको उसको करने से मना नहीं किया, इट मीन्स दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल। तो या तो उन्होंने कहा है ये काम करना है, या कहा ये नहीं करना है, या अपने बिहेवियर से शो किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या अपने साइलेंस से शो किया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब हदीस है, उनके सामने उस समय जो किया गया उनके द्वारा, वो नोट डाउन किया गया कि प्रॉफेट ने ऐसा चाहा था, चाहे अपने बात से चाहा हो। सर डिफरेंस, हाँ बताओ सर डिफरेंस क्या है सुन्नत और हदीस में? सुन्नत और हदीस की मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर एज तक तो वो सुन्नत है, जब तक प्रॉफेट मोहम्मद जिंदा है या प्रॉफेट मोहम्मद के बाद में मैंने प्रॉफेट मोहम्मद को देखा। लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद, प्रॉफेट मोहम्मद जब नहीं थे, उसके बावजूद भी लोग जो ब्रीचिंग कर रहे थे वो कह रहे थे कि प्रॉफिट की ये एक सुन्नत है, या प्रॉफिट ने ऐसा किया है, या प्रॉफिट ने ऐसा करने से मना किया है, या प्रॉफिट के सामने ये किया गया है, प्रॉफिट ने मना नहीं किया है। तो ये जो चीज़ें बाद में कही गई वो एक
एक तरीके से राइट डाउन कर ली कि कौन कह रहा है कि प्रॉफिट ने हमको हमने ये करते हुए सुना है। उसका सेकंड रावी भी कहने वाला हो जाएगा कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा था कि मैंने प्रॉफिट से ये कहा। अब ये एक्स और वाई जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल्स। जैसे उनके घर का उनकी बीवी हो सकती है एक, कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ऐसा चाहा था, ऐसा कहा था। दूसरे कोई उनके सहाबी हो सकते हैं, उनके पीपल हो सकते हैं कि हमारे सामने ये बात कही गई थी। तो ये चीजें एक तरीके जो रिटन में आती हैं, दैट इज कॉल्ड हदीस। तो सर अगर सर, ओवरऑल अगर हम लोग समझे तो सर इसमें यही है कि जब मोहम्मद जी अपना लाइव थे तो जो अपना बोल रहे थे तो सुन्नत हुआ, सब लोग एग्री कर रहे थे, जो भी उनके सेक्शन थे फॉलो कर रहे थे। उसके बाद जब उनके जाने के बाद उनके जो भी फॉलोअर्स थे, जो भी वहां पे वो सुनते थे, तो वो हदीस बन गए और उन लोगों ने बोला कि सैकड़ों साल तक वो लिखी जाती रही, सैकड़ों हाँ, साल मतलब तक वो लिखी जाती है। मैंने हाँ, फलां से उन्होंने सुना, मैंने ऐसा फलां किया से या वैसा किया, जो भी मतलब नोट डाउन करते थे, तो उसमें बहुत सारे फॉलोअर का अपना अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन था। तो उस जी बेस जी पे वो सब जब बाद में कंबाइन किया, कुछ सबका अलग अलग निकला किसी भी एक टॉपिक पे, तो बाद हाँ। में तो जो वो एक कंबाइन ग्रुप में, इस पर एक ग्रुप बैठा और उसने ये देखा कि ये जो बताने वाले जो हैं, जो सबसे नजदीक कौन लोग हैं, वो जो लोग जो उनके एक तरीके से घर के लोग हैं, या सहाबी लोगों में से, सहाबी कहते हैं उनको जो उनके फॉलोअर्स थे, बहुत नियरेस्ट फॉलोअर्स जो थे, जो हर नजदीक है, या फिर जो जिनमें सबसे ज्यादा मतलब अपने वर्ड मिलते होंगे, तो वही हदीस है ना, जिसका सबसे ज्यादा मतलब उसमें वोट मिला होगा, सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से नरेशन या फिर सबसे वोट के ज्यादा मैंने उसका। मान लीजिए कि 10 लोग बैठे हुए हैं हदीस को कंपाइल करने के लिए। ओके। अगर 10 लोगों की टीम है, एक ड्राइव है, तो ये देखा कि ये कहने वाले कौन लोग हैं। यानी अगर ये कहने वाला कोई सहाबी है जो उनके मेन पीपल से बेस था, या उनके घर के लोग हैं, तो जो जानते हैं कि ये लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते, तो उसकी बेसिस पे ये कंपाइल हुआ। जो बाकी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जिसको फैला रखी थी, मैं समझता हूँ कंपाइलेशन के वक्त बहुत ढेर सारी हदीसें नापास कर दी गई और वो हदीसों की लिस्ट से बाहर कर दी गई। ओके सर, लेकिन क्लियर है। जो रखी गई है उनका वो एक कलेक्शन है, बुखारी, मुस्लिम और नसाई के अंदर ये रखी हुई है कि ये करीब 6,000 के आसपास जो हदीसें हैं, ये एक्चुअल हदीसें हैं जो प्रॉफिट ने इन सब चीजों के लिए कहा है करने को या मना किया है। सर ये दोनों शिया सुन्नी दोनों मुस्लिम इसको मानते होंगे ना, या किसी किसी का नहीं, स्पेशल? देखिए जहां तक कुरान की बात है वहां तो ये दोनों मानते हैं, क्योंकि ओके। उसके ऊपर किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन जहां पर हम इसकी बात देखते हैं, जहां पर हम हदीस की बात देखते हैं, शिया और सुन्नी में बहुत डिफरेंस है। शिया उन हदीसों को बिल्कुल नहीं मानते हैं जो उनके घर के लोगों के द्वारा नहीं कहे जा रहे। घर के लोग जो भी थे, बहुत सारे लोग थे, अब वो जो घर के लोग थे या जो उनको वो मानने वाले थे, जो चाहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद उनके घर का ही आदमी नेक्स्ट हो, तो उन लोगों ने अपनी हदीसें बताई कि हमारे सामने ये हदीसें कही गई हैं, हम इसी को प्रेफरेंस देंगे। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ एक पब्लिक लाइफ थी, और चूंकि उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर थे और उनकी डेथ के समय तो लाखों फॉलोअर्स थे, ऐसे में बहुत सारे वाज, बहुत सारी तकरीरें हुआ करती थी जहां पर वो बोलते थे और सभी लोगों ने सुना है उसको। तो जो उन्होंने कहा है या जो सुना है उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? मतलब इसलिए ये उनके घर के सर इसमें ये कह सकते हैं राजा का बेटा राजा बनेगा, इस कॉन्सेप्ट पे शिया चलते थे, तो वो उन्हीं के घर के लोगों की बात। यस बिल्कुल सही पकड़ में आए हैं आप। ओके ओके। लेकिन ये बाकी लोग नहीं पकड़ रहे थे। इसके बाद जब हम स्कूल पर आएंगे तब उस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे शिया सुन्नी क्यों अलग हुए, क्यों अलग अलग ये सेक्ट बन गया। वरना कुरान एक था, हदीस भी एक ही सबके सामने थी, लेकिन उन्होंने ये एक चीज ला दी कि वही हदीसें मानी जाएंगी जो ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने घर के लोगों के सामने कही है या उनके सामने की है। तो ये टोटल हदीस और सुन्नत के बारे में मैं बात कर रहा था आपसे। अब मैं तीसरा पॉइंट उठाऊं या कुछ क्वेश्चन है आपके पास? नो सर। सर कोई क्वेश्चन नहीं है।
देखिए, क्लासिफिकेशन में जो मैं बात कर रहा था सुन्नत और हदीस की ट्रेडिशंस के बारे में, ये इनको सुन्नत और हदीस को कॉमनली हम ट्रेडिशंस बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रेडिशंस कहते हैं। इसमें ये कहा कि सुन्नतुल फेल ट्रेडिशन दैट आर प्रॉफिट डिड हिमसेल्फ, सुन्नतुल कॉल ट्रेडिशन अबाउट विच ही एंजॉयड बाय वर्ड्स, और सुन्नतुल तकरीर वो थिंग्स डन इन हिज प्रेजेंस विदाउट हिज डिसअप्रूवल। तो ये सब चीज़ें ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए और उसको किसी तरीके से इंटरप्रिटेशन में भूलना नहीं है। अब हम जो थर्ड सोर्स है, जो प्राइमरी सोर्स में जो थर्ड सोर्स है, दैट इज इजमा। इजमा तो हम यही कहते हैं दैट इज ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट। आपने दो लागे सोर्स देखे, एक कुरान है, एक हदीस है। देयर आर लॉट ऑफ लॉज एंड जो मोस्टली जो लॉज हैं इसी में कोडिफाइड है एक तरीके से। अब प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद का वक्त शुरू होता है और पहला क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे मुकदमे ऐसे आ जाते हैं जिनको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसकी रिप्लाई कि हमें कुरान या हदीस में मिल जाए, तो वो नहीं मिलती है जब लोगों को। तो जो लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, जिनकी स्टडी कुरान और हदीस के बारे में बहुत थी, उन लोगों को ग्रुप को हम मुस्तहिद लोग कहते हैं या जूरिस्ट कहते हैं या ग्रेट स्कॉलर्स कहते हैं। तो कहते हैं कि इट इज इक्वली बाइंडिंग ऑन द पीपल टू एक्ट ऑन ए प्रिंसिपल not contrary to the Quran and Hadith and which has been established by an agreement among highly qualified legal scholar of any generation। यानी किसी भी जनरेशन में, आज 1500 साल गुजर रहे हैं, तो आज मान लीजिए कि आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो आज का जो बहुत ही क्वालिफाइड स्टूडेंट है, जिसने के कुरान की बहुत नॉलेज है, कुरान को बहुत बार उसने पढ़ा हो, उसकी अरबिक की नॉलेज बहुत अच्छी हो कि वो अरबिक लैंग्वेज को समझता हो जिसमें कुरान लिखी है सही मानों में, तो ऐसा आदमी जिस एक तरीके से ग्रेट स्कॉलर और जूरिस्ट की डिफिनेशन में आता है। उर्दू में जिसको हम मुस्तहिद पर्सन कहते हैं कि एक रिजनेबल आदमी है जो इस पर अपनी बात कुछ कह सकता है। कहते हैं पर्सन ऑफ कंप्लीट नॉलेज ऑफ अरबिक, कुरान, हदीस एंड अमल भी उसका उतना ही अच्छा हो, यानी वो उस पर एग्री भी कर रहा हो, उसको फॉलो भी कर रहा हो। And that is a companion of the prophet may also। कहते हैं कि it is equally binding on the people to act on principle of contrary to Quran और हदीस, not contrary to Quran हदीस। यानी अगर ये जो डिसीजन है, एग्रीमेंट है, जो established एग्रीमेंट है among the peoples of high standard के जो लोग हैं, कहता है अगर ये जो एक्ट है ये बाइंडिंग हो सकते हैं कुरान और हदीस के बाद सभी मुसलमानों पर एज ए सोर्स ऑफ लॉ। इसको कहा गया कि अनएनिमस डिसीजन ऑफ जूरिस्ट, यानी उस वक्त के जो उस एरा के जो जूरिस्ट हैं उनका डिसीजन अगर अनएनिमस है तो उसको जरूर फॉलो किया जाए। कहते हैं एक कंसेंसुअल डिसीजन ऑफ नॉलेजेबल पर्सन इन लॉ को हम ये बात कहते हैं। कहते हैं कि हनफी जो एक स्कूल है मुस्लिम लॉ का, वो कहता है कि प्रोविजंस ऑफ लॉ मस्ट चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स एंड ऑफ द मल्क इज दैट द न्यू फैक्ट्स रिक्वायर द न्यू डिसीजंस। यानी नए वक्त में नए फैक्ट्स पर या उन्हीं फैक्ट पर नए तरीके से प्रेजेंट करने पर एक नया डिसीजन आएगा। दोगे जितने भी स्कूल्स हैं, ये 4 स्कूल्स हैं मुस्लिम लॉ के, फिर भी उसमें ये जितने स्कूल हैं वो कहते हैं ऑल द स्कूल्स एग्रीड दैट वेयर देयर इज अ वैलिड कंसेंसस नो डिसएग्रीमेंट कैन देयरआफ्टर बी अलाउड। यानी जहां पर एक वैलिड कंसेंसस है सभी के बीच में, अगर मान लीजिए जितने लोग भी थे उस वक्त का डिसीजन है इसका बीच में, तो उसको हम एक तरीके से मान ले सकते हैं कि हम इस पर डिसएग्रीमेंट नहीं करेंगे कभी भी। There is valid consensus, no disagreement can thereafter be allowed। और मैंने कहा कि ये जो क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, मुस्तहिद लोग हैं, उनके बारे में कहा है कि मुस्तहिद वही लोग हैं जो कि जूरिस्ट हों या ग्रेट स्कॉलर हों, जिनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो
अरबिक के बारे में, जिसमें कुरान लिखी गई है, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, और वो उस पर अमल भी कर रहे हो, उसको फॉलो भी कर रहे हो प्रॉपरली। इजमा को कहते हैं कि इजमा जो है 2-3 भागों में ये भी क्लासिफाइड है। पहला इजमा तो है कंपेनियंस ऑफ द सहाबीज, यानी सहाबीज जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंपेनियंस, इजमा ऑफ द कंपेनियंस, यानी जो उनके साथ रहने वाले, जो उनके मेन पीपल्स थे, सहाबीज जो थे। एक तो वो आते हैं, उनके बीच में अगर कोई इजमा हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, अगर उनमें से 10 कंपेनियंस ने मिल के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनानिमसली कोई डिसीजन लिया है, तो कहते हैं दैट इज बाइंडिंग। इजमा ऑफ जूरिस्ट, जो लर्निंग स्कॉलर्स है उनका जूरिस्ट हो, या इजमा ऑफ द पीपल, या लोगों का भी इजमा हो सकता है। देखिए ये तीनों इन हायरार्की डिसीजन में फॉलो किए जाते हैं कि वो जो इजमा ऑफ कंपेनियंस है वो सबसे हाई रिगार्ड रखता है इन कंपेरिजन टू द 2 अदर्स। प्रॉफेट मोहम्मद ने एक जगह कहा है कि उनकी हदीस के तौर पर ये जाना जाता है। सर ये कि God इजमा, will not- सर इजमा ऑफ कंपेनियन एक बार दोबारा बता दीजिए। इजमा ऑफ कंपेनियन, कंपेनियंस का मतलब समझ रहे ना, दैट इज सहाबी जिनको कहते हैं, जो लोग प्रॉफेट मोहम्मद के साथ थे, साथ रहे, और उनके डेथ के बाद भी अभी जिंदा है। और उन लोगों ने, अगर 10 लोगों ने मिलकर कोई डिसीजन लिया है किसी पर्टिकुलर फैक्ट पर, जो कि उस वक्त उन फैक्ट पर हमें कुरान और हदीस में जगह नहीं मिल पा रही थी, तो दैट इज कॉल्ड द इजमा ऑफ कंपेनियंस, और वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। ये क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर। और फिर इजमा ऑफ जूरिस्ट है, लर्नेड स्कॉलर्स के बीच में, जिनकी नॉलेज ऑफ अरबिक और कुरान और हदीस की बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने एक उसको बहुत कायदे से पढ़ा और इंटरप्रेट किया हो। इन लोगों के बीच में अगर कोई इजमा होता है तो दैट इज कॉल्ड इजमा ऑफ जूरिस्ट। थर्ड है इजमा ऑफ द पीपल। इजमा ऑफ द पीपल जहाँ गैदरिंग की एक तरीके से एक डिसीजन आ जाता है, नहीं यही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी गांव में सिर्फ ये होगा कि हमारी दोपहर की जो नमाज है वो 1:30 बजे होगी, इस पर सभी इसमें कहते हैं नहीं 1:30 बजे होगी, चाहे भले उसमें 2-4% कह दें कि नहीं हम 2 बजे करना चाहते हैं, तो अभी 1:30 बजे होना एक तरीके से इजमा हो गया। पीपल ऑफ मास का एक्सेप्टेंस हो गया इस बात के लिए। तो इजमा इज बेस्ड ऑन हदीस ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद, जिन्होंने कहा है कि इजमा उसके जो लोग हैं, गॉड ये जान से दैट द गॉड विल नॉट अलाउ हिज पीपल, अपने लोगों को ये अलाउ ही नहीं करेगा कि किसी सही बात पर वो गलत बात पर वो एग्री कर जाए। सर ये जो फतवा जारी होता है ये किस में आएगा? इजमा ऑफ पीपल्स में आएगा या इजमा ऑफ जूरिस्ट में आएगा? ये आप इजमा ऑफ जूरिस्ट कह सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच जो भी फतवा देने का जो सही तरीका फतवा देने का। जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक मिसाल के तौर पर बताऊं, जैसे मान लीजिए आज दारुल देवबंद के फतवे आते हैं मोस्टली, या नदवा लखनऊ के फतवे आते हो, तो वहां पर एक काजियों की कोर्ट बैठती है। मान लीजिए वहाँ 15 लोगों की एक कोर्ट है या 50 लोगों की एक कोर्ट है, बैठती है। बहुत सारे इलाकों से डिफरेंट लोग अपना अपना फैक्ट लिख के भेजते हैं कि इस पॉइंट पर हमें डिसीजन चाहिए। तो जो भी मांगते हैं उस पर वो एक फतवा लिख के देते हैं कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो वो उस पर सबके साइन होते हैं। तो ये जो फतवे आते हैं, ये एक तरीके से जो इजमा ऑफ जूरिस्ट कहे जाते हैं, एक तरीके से वो उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर फैक्ट पर एक कंसेंसस होता है, इस पर ये होना चाहिए। ये जो जारी करता होगा उसी को ही मुस्ताहिद बोलते हैं ना? उसको मुस्ताहिद पर्सन कह देंगे। वो ग्रेट स्कॉलर है, वो जूरिस्ट है, वो सब कुछ है। सर अभी इंडिया में फेमस ये मुस्ताहिद कौन होंगे अभी? जैसे 1-2 का नाम कुछ एग्जांपल में बता दें आप। देखिए, जो दारुल देवबंद के इस वक्त जो हेड है उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं भाई, और उसकी जो पूरी टीम है जो उसका होगा, कम से कम मैं समझता हूँ कि वो कम से कम 200-400 मुस्तहिद होंगे जिनकी नॉलेज ऑफ कुरान हदीस बहुत मानी जा रही होगी, जिन्होंने डिफरेंट एग्जाम को पास किए होंगे। मतलब वो देवबंद से ही कनेक्टेड है ना?
हाँ, वो देवबंद से भी हो सकते हैं, नदवा से भी कलेक्टेड हो सकते हैं, या बहुत सारे जो साउथ के भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं। ओके। सर अगर फतवे की जो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की तो उस पर कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है? कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता। देखिए, बहुत क्लियर कट समझ लीजिए कि इस्लाम के अंदर किसी बात की सजा दुनिया में नहीं मिलनी है, किसी गलती की वो मरने के बाद ही मिलती है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि फतवा नहीं मानोगे तो कोई कुछ कर देगा, क्या होगा, नहीं मान रहा हूं भाई। लेकिन ये कहा गया है कि अगर किसी बात की डिनायल है आपका तो इसकी सजा मरने के बाद आपको मिलनी है। आपका जो फेल टोटल दुनिया में जो है उसका हिसाब किताब तो वही होगा। समझ रहे हैं ना आपको मैं जो क्या कह रहा हूँ? जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो प्रेजेंट हमारा जो लीगल सिस्टम है उससे अलग हट की ये बात है, हा? सर जैसे ये कुछ वीडियो में उसमें वो देखते हैं ब्लास्फेमी, उसमें जो पत्थर मार के मतलब वो दूसरे रिलीजन वाला अगर कोई वो करता है तो उसमें तुरंत सजा देने का वो है। और नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। अभी मैं आज ये उस पर देख रहा था, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर देख रहा हूँ। ऐसा उसमें कहीं नहीं है, कोई उसमें कोई एक भी गैर मुस्लिम नहीं है, सभी मुस्लिम हैं। कहाँ पर सर? सऊदीया में। बट तो सर वो लोग तो उनके वहाँ तो पनिशमेंट का जो तरीका है वो दे रहे हैं उनको। हम कहाँ से ये बात कर सकते हैं? दैट इज अ मैटर सर ऑफ हिस्ट्री। पाकिस्तान के ज्यादातर वीडियो दिखाते हैं कि जैसे कोई क्रिश्चियन ने कुछ भी होता है तो उसको जो है ब्लास्फेमी के नाम पे स्टोन पेल्टिंग से जैसे वो सजा देते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ें तो इसमें वो भी हो सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें कुछ हो सकता है कि पॉलिटिकली जहाँ पर मजबूत आदमी होता है अपने हिसाब से चलता ही है, हो सकता है कुछ करते भी हो, उसको हम बिल्कुल डिनाई तो नहीं कर सकते। लेकिन किसी चीज़ को आप प्रूव करेंगे तभी सज़ा मिल सकती है, वैसे नहीं सज़ा मिल सकती। इस तरह की बातें पॉसिबल नहीं है मुझे लग रही। बट इंडिया में कहने का मतलब सर जो आपका ओरिजिनल स्टेटमेंट पे आ जाते हैं कि अगर कोई फॉलो नहीं करता है जो मतलब उसमें इलीगल चीज नहीं है, मतलब जो BNS या IPC के तहत, तो उसमें इंडिया मतलब में कोई सजा कहीं, नहीं है। इंडिया में क्या कहीं भी, जैसे मान लीजिए कोई फतवा है कि आपको दाढ़ी रखनी है। अब दाढ़ी रखने का तरीका जब आप देखेंगे तो यहाँ सीने से लेके बिल्कुल चिपकी हुई तक दाढ़ी मिल जाएगी शेखों की। ये फतवा है कि दाढ़ी रखना सुन्नत है और आपको रखनी चाहिए। कितने फॉलो कर रहे हैं? ना मैं यहाँ फॉलो करता हुआ दिख रहा हूँ, ना किसी दुनिया किसी कोने में देख। शरिया लॉ क्या होता है? शरिया लॉ को आप ये समझ लीजिए टोटल जो ये मेन सोर्सेज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सभी सोर्सेज मिलके जो लॉ ड्राइव होता है, दैट इज, उसको आप शरिया लॉ कह लीजिए या जो जी में कहिए, उसको शरिया लॉ इसलिए कहते हैं कि एक शरीयत एक्ट 1939 में पास हुआ था बाय इंडियन पार्लियामेंट। वो शरीयत एक्ट जो पास हुआ 1939 में, उसकी वजह से जितने भी मुस्लिम लॉ के जो कानून है जो कि कुरान, हदीस, इजमा और कियास पर बेस्ड हो, उस पर जो डिसीजन आएगा उसको हम शरिया लॉ कहेंगे। कहाँ पर सर पास हुआ था ये कानून? हैं? कहाँ पास हुआ था सर शरीयत लॉ? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1939। तो यहाँ सर फॉलो होता है क्या इंडिया में ये? That is law passed by the Indian Parliament। वो अभी भी फॉलो किया ही जाएगा। सर ये 39 के बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ इसके अंदर? शरिया लॉ के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। ओके, तो अगर कुछ इंडिया हुआ भी हो छोटा मोटा तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो इंडिया में मानना जरूरी भी नहीं होगा इसका मतलब यहाँ पे। जब इंडियन कोर्ट के सामने कोई मसला आएगा और वो उसी पॉइंट पर उसी हिसाब से वो डिसाइड करेंगी तो वो दैट विल बी डिमांडिंग। अगर कोर्ट का फैसला आ गया तो वो तो बाइंडिंग होगा, तो मानना ही पड़ेगा ना, वो कोर्ट बनवा लेगी। वो रेफरेंस ले सकते हैं। हाँ हाँ, दे हैव टू टेक द रेफरेंस ऑफ दैट लॉ।
अब जैसे ये 3 तलाक वाला मामला आ गया, अब इसमें हमारा पहले ये था कि 3 तलाक दे सकते हैं, अब हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और उसको पनिशेबल बना दिया। तो आज ये एक लॉ हो गया ना, वो कानून हो गया जब वो पास हो गया पार्लियामेंट से, और वो उसका रेफरेंस लेंगे और उसी रेफरेंस को क्या कोर्ट उसको डिसीजन देगी। अच्छा सर, ये जैसे तलाक दे सकते हैं ऐसा तो शरीयत एक्ट में ही रहा होगा ना पहले? तलाक तो हमेशा कुरान के अंदर दिया हुआ कि तलाक दे सकते हैं। ओके, नहीं आज नहीं है, 15 मैं समझता हूँ इस्लाम में सबसे पहले 1500 साल पहले जब इस्लाम आया था तभी ये बात आई थी कि निकाह के साथ साथ तलाक का भी कंसेप्ट आया था कि गो के ये पसंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 2 मियाँ बीवी अगर साथ नहीं रह सकते तो उनको अलग हो जाना चाहिए, और तभी तलाक का कंसेप्ट आ गया था। ये और बात है कि बाकी जगहों पर उसका एप्लीकेशन बहुत बाद में हुआ है। मतलब मेहर का ही पार्ट हो गया ना एक तरीके से तलाक, बिना मेहर से तलाक से क्या मतलब है यार? मेहर डिसाइड इसीलिए होता है ना कि हम तलाक दे सकते हैं। आउटडेट हम बातें कर रहे हैं। हम अभी तलाक भी पढ़ेंगे, अब महर भी पढ़ेंगे, सभी चीजें पढ़ेंगे। हम पूरा हमें 3-4 महीने इसको पढ़ना है, सारा लाइन से पढ़ो ना कि सब एक दिन पढ़ लोगे, टाइम भी खत्म हो जाएगा, हम अपनी बात कर ही नहीं पाएंगे आपसे। ओके सर, कंटिन्यू करिए। क्योंकि 8:09 हो गया, तलाक की बात करेंगे, जो पूरा तलाक एक टॉपिक के तौर पर हम पढ़ेंगे, और एक महर भी एक टॉपिक के तौर पर पढ़ेंगे। तो जब महर को पढ़ेंगे और तलाक को पढ़ेंगे तब आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि व्हाट इज महर और व्हाट इज तलाक। ये दोनों का एक तरह से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन रिलेशन भी है क्योंकि इस्लामिक लॉ के अंदर है। तो हम ये बातें ये कर रहे थे कि ये समझ में आ गई कि अब ये इजमा इज आल्सो मेन सोर्स ऑफ लॉ, इट इज आल्सो बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ। कहते हैं कि हनफी इजमा को एक फंडामेंटल सोर्स मानते हैं, जबकि साफीज इसको एक माइनर सोर्स मानते हैं। मालिकी जो है इजमा को उन स्कॉलर्स का मानते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा होगा जो मदीना जो एक टाउन है वहाँ का, सऊदी अरेबिया का, वहाँ के, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद वहीं रहे हैं, तो इन्होंने इसलिए उन्होंने वहाँ के लोगों के बीच का इजमे को इम्पोर्टेंस दिया, क्योंकि उसीलिए उन्होंने सहाबीस के बीच के इजमे को भी इम्पोर्टेंस दिया। अब नेक्स्ट चीजें आती है। सर साउंड कट रही है आपकी सर, प्लीज। फिर कटना शुरू हो गई। अब क्लियर है सर। अब नेक्स्ट है हमारा सोर्स, जो प्राइमरी सोर्स है, दैट इज क्यास। क्यास के लिए आप साउंड इज नॉट क्लियर सर। मेरी बात तो थोड़ा सा सुनाई पड़ रही है, मैं इनको सही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। यस सर, सही आ रही है मैक्सिमम लोगों को। सर ज्यादातर को है, लेकिन हो सकता है उनके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो सर जी के। नहीं, कहीं ना कोई प्रॉब्लम तो है, अगर ना भाई तो कभी ऐसा होता नहीं है। ये कि दैट इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ एनालिटिकल डिडक्शन है। एनालिटिकल डिडक्शन किसी फैक्ट, आपके पास कभी कोई फैक्ट आता है तभी आप उस पर लॉ ढूंढते हो कि इस पर क्या लॉ एप्लीकेबल होगा। तो जो ये एनालिटिकल डिडक्शन है, जो इसको हम रीजनिंग बाय एनालॉजी भी कहते हैं, कि हम अपने दिमाग से अपनी अकल इस्तेमाल करके हम कोई रीजन ढूंढे कि एक पर्टिकुलर ये लॉ क्या है, ये क्या इसमें लॉ होना चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पर। और अगर हमारी नॉलेज फर्स्ट 3 लॉ जो है, यानी कुरान, हदीस और इजमा, हमें कंप्लीट पता हो, तो हम एनालिटिकल डिडक्शन भी कर सकते हैं कि ऐसी मिलती जुलती चीज पर क्या लॉ हो सकता है, हम अपना रीजन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बेसिकली इसको इंटरप्रेट करना है क्या? हाँ, यस, इट इज आल्सो सोर्स ऑफ लॉ। क्यास इज आल्सो सोर्स ऑफ लॉ। अगर आप क्यास करते हैं, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपके सामने कोई फैक्ट आता है, उस पर एक मुकदमा आपको तैयार करना है, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे इसके फैक्ट की बेसिस पर क्या कोई कहीं पुरानी जगह टेस्ट में मिलती है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया इस फैक्ट पर, ऐसे फैक्ट पर, या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है इस फैक्ट पर। तो ये जब हम एनालिसिस करते हैं, जब ये रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ऑन रीजन बेस्ड, किस रीजन पर हमने इसको बेस किया है। और ये एक तरीके से एनालिटिकल डिडक्शन, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या डजंट क्रिएट न्यू लॉ।
ये क्यास कोई नया लॉ नहीं क्रिएट कर रहा है, यही कहता है इट इज मेयरली अप्लाई ओल्ड स्टेब्लिश्ड टू द न्यू सर्कमस्टांसेस, यानी ओल्ड स्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल जो होते हैं उनको न्यू सर्कमस्टांसेस में आप कैसे इस्तेमाल कर लें। एक तरीके से ये देखा जाए कि उसकी टेस्ट ऑलरेडी कहीं है, लेकिन उस फैक्ट पर से मिलते जुलते फैक्ट पर दूसरी जगह पर वो दिखाई देता है बोला। इसको कहते हैं एनालिटिकल डिडक्शन, इसको कहते हैं क्यास। कहते हैं दिस इज द लास्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम प्राइमरी सोर्स कंपेयर टू द अदर थ्री सोर्सेज इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। इसलिए हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ये सिर्फ लेस इंपॉर्टेंस का ही नहीं है, बल्कि शियाज और साफीज जो दो स्कूल्स हैं मुस्लिम लॉ के, वो बिल्कुल इसको लॉ मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपने तरफ से कुछ सोच ही नहीं सकते, अपना रीजन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और जबकि इसमें जो मेन स्कूल है जो इसको सपोर्ट करता है, जो हनफी स्कूल है, उसका कहना है कि ये लोग इस पर शायद इनको डर लगता है कि ये गलत ना कर दें, तो इस पर वही आदमी इस पर अपना ये करेगा जिसकी नॉलेज ऑफ कुरान हदीस बहुत है, वो बहुत अच्छी तरह से उनके एक एक वर्ड को इंटरप्रेट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में वो तो कुछ एनालॉजी कर सकता है या कुछ एनालिटिकल डायरेक्शन उसको ड्राइव कर सकता है उसमें से, लेकिन बाकी लोगों को सबके बस का नहीं है। कहते हैं कि इसलिए इसको बहुत सारे लोग लॉ नहीं मानते, और जो उसके ग्रेट ओपोनेंट्स हैं क्यास के, जो उसकी मेन मुखालफत करते हैं, वो हम्बली स्कूल के इमाम हम्बल है और शिया स्कूल है, जो कि इसको सोर्स ऑफ लॉ ही नहीं मानते। कहते हैं क्यास डज नॉट इन्वॉल्व द लेइंग डाउन ऑफ द न्यू प्रिंसिपल बट इज ए काइंड ऑफ परमिसिबल एक्सजेंसेस अपॉन सम टेक्स्ट। कहीं टेक्स्ट उसका अवेलेबल होता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई डिसीजन आया हो। कहते हैं व्हाट द क्यास इज, क्यास को अगर वैसे समझें तो क्या क्या है, एक मेजरमेंट है। हम एक नोक तोल करते हैं कि ये फैक्ट है, इस फैक्ट में ये लॉ डिराइव हो रहा है, और ऐसा ही ये मिलता जुलता ये फैक्ट्स आया, इस पर भी ऐसा ही मिलता जुलता ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ये एक तरह का मेजरमेंट है, कंपेयरिंग थिंग्स इन रिलेशन टू ए स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड हमारे पास है अवेलेबल कि ये स्टैंडर्ड है, इस पर हम लॉ को ड्राइव करेंगे, ये स्टैंडर्ड पर वो चीज आएगी तो हम ये लॉ ड्राइव करेंगे, उसे समझेंगे कि इस लॉ से रिलेशन है, टू एस्टेब्लिश एन एनालॉजी, और तो वहां पर हम अपने रीजन का इस्तेमाल करेंगे। ए मेथड ऑफ कंपेयरिंग ए प्रॉब्लम, यह एक मेथड है किसी प्रॉब्लम को कंपेयर करने का इन प्रेजेंट टाइम्स, पर इस समय, टू ए सिमिलर प्रॉब्लम ऑफ विच द सॉल्यूशन इज प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट, और इसी सिमिलर प्रॉब्लम पर कहीं पर इसका सॉल्यूशन किसी और टेक्स्ट में दिया हुआ है। तो ये मैं बात कर रहा था अबाउट द क्यास, कि क्यास फोर्थ सोर्स जो है प्राइमरी सोर्स में, वो क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैं यहां तक आज फिनिश करूं। सर कियास रिटन डाउन है, तो रीजनिंग हो गई। तो मेरा क्वेश्चन है, कियास तो रीजनिंग है ना बाय एनालॉजी, सो इज इट कहीं लिखा हुआ है सर्टेन सर्कमस्टांसेस, या हर एक सर्कमस्टांसेस पे अप्लाई होता है टाइम टू टाइम? नहीं, हर केस टू केस हर अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उसका एप्लीकेशन होगा। जब आप केस टू केस आप देखेंगे कि एक ऐसी सेम प्रॉब्लम पुराने वक्त में पिछले केस में ऐसी आई है, तब उस पर आप इसको ड्राइव करेंगे, अपना रीजन इस्तेमाल करेंगे। प्रेसिडेंट, लाइक प्रेसिडेंट, यस प्रेसिडेंट। ओके, आप बिल्कुल प्रेसिडेंट इसीलिए सही है, लेकिन मैं उसको कहना नहीं चाहता इस वक्त, क्योंकि ये उससे भी थोड़ा डिफरेंट चीज है ये। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कियास एंड कुरान? Quran is a revelation by the God to the Prophet Muhammad, that is given in the shape, in the बिल्कुल clear cut what are the main these principles, जिसमें कहा कि 200 आयतों में वो कोटेड लॉ है, या ऐसी आयतें आती है जिसमें कि मैरिज डाइवोर्स के बारे में लिखा हुआ है।
तो कुरान एक डिफरेंट चीज है, वो तो रिटन है, वो कोटेड है, और यहाँ तो कोई चीज कोटेड में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एनालॉजी है, डिडक्शन है किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट पर। उन बेसिस आपको वही लेनी है कुरान हदीस और इजमा की, कि वहां पर अगर कहीं ऐसी कोई चीज मिलती है उसमें जहां जो उन्हीं फैक्ट पर कोई चीज डिसाइड पहले हुई है, तो यहाँ पर हम एक रीजन इस्तेमाल करते हैं अगर हमको पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको डायरेक्ट कोई उसका जवाब नहीं मिलता है। तो बेस्ड ऑन हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग द मुस्लिम लॉ कियास इज द जुडिकल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट, यस यस यस, यू कैन से, यू सर कैन एक से। सर एक चीज आपने बताया कि ये कुरान जो है ये तो एंजल गब्राइल से जो डायरेक्टली हमारे पास मैसेज आए हैं वो तो कुरान हो गया, तो ये Yes. कुरान के अंदर ये भी लिखा हुआ ना जो ये आपके मोहम्मद साहब जो भी हैं, मतलब इनकी जो बिहेवियरल्स होंगी, जो सलूशन देने का तरीका होगा वो सुन्नत होगा, तो ये कुरान में लिखा है या सुन्नत हमने क्रिएट किया है खुद से? कुरान नहीं, कुरान में ही लिखा हुआ है कि ओबे द गॉड एंड ओबे द प्रॉफिट हिज मैसेंजर, यानी वो जो कुरान में लिखा गया उसको भी उतना ही मानना है और जो प्रॉफिट आपसे कह रहे हैं उसको भी उतना ही मानना है, क्योंकि यहाँ दो तरीके की मैंने आपको रिवोल्यूशन बताई थी कि एक तो क्लियर है जिसको के लोगों के सामने आके उन्होंने कहा है जाहिरी है तौर पर कि ये मेरा रिवोल्यूशन है, ऐसा मुझसे कहा गया है करने को, और मैंने बहुत सारे रिवोल्यूशन बताए जो प्रॉफिट मोहम्मद ने किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने से पहले टाइम लिया और उस पर डिसीजन दिया, तो उसमें उनके सामने कुछ ये कुरान में मोहम्मद साहब का जिक्र होगा ना? यस, बहुत जगह पे। ओके सर ये हम्बाल क्या है सर? ये अब भैया मैं पॉलिटिक्स तो जान जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट तो रहा नहीं कभी यार। हमारा जो है ये सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है और वो बताएंगे इसके बारे में डिटेल आप। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। क्लास ओके सर, थैंक यू। आपकी मिस कर दी थी आपने, उसमें क्या किस चीज में? फर्स्ट क्लास में सर। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।